हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित का नाम बड़ा बहुत लोगों को बड़ा टफ लगता था, मगर हमको स्टूडेंट लाइफ से अर्थमेटिक्स से ज़्यादा अच्छा लगता था। खैर आइए, कुछ बात तो आज करना ही है, तो बात शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं, देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखें तो यार क्वेश्चन नहीं है, कहाँ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x=√3। तो x के पावर 18 और x के पावर 12 और x के पावर 6+1 का वैल्यू फाइंड करना है हमें। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ हम फार्मूले आपको रिवाइज करा दें, जो फार्मूले हम आपको बताए थे और वही फार्मूले हम रिवाइज करा देते हैं। और एक बात बताते हैं पहले फार्मूला लिखने के बाद। ठीक है, तो फार्मूला देखिए क्या है हम लोगों का। पहला हम फार्मूला लेते हैं, क्या है फार्मूला, हम लेते हैं x प्लस नहीं लेते हैं, a प्लस बी के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे होगा a प्लस नहीं माइनस का होल क्यूब, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ठीक है सर, अभी बताए क्या है, फार्मूला ही तो लिख रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे ना ये फार्मूला में। अब ये फार्मूला के पहले लिख लें ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी। ओके, एंड यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए, ये सारे फार्मूले आपका मल्टीप्लिकेशन से भी सिर्फ आता है, जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर हम बता चुके हैं और आप बचपन से जानते भी होंगे। अब नेक्स्ट जो हम फार्मूला बोलने वाले हैं वो भी देखिए, और वो सारे फार्मूले मल्टीप्लिकेशन से ही आ रहा है। वो फार्मूला हमारा क्या है, वो फार्मूला हम लोग लेने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे होगा ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। ये फार्मूले आप ठीक से देख लीजिएगा, यही फार्मूला हम लिखने वाले हैं और इसके बाद कुछ लाजवाब बातें आपसे हम करने वाले हैं। तो देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी, एक फार्मूला आपका ये हो गया। दूसरा a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए बी। ठीक है, माइनस का फार्मूला है प्लस ए बी, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, और यहाँ पे दूसरा में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग लिखने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। ठीक है, ये सारे फार्मूले जो अभी हम आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करके ड्राइव कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, हम ड्राइव करके दिखा देंगे, मगर याद जरूर रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, याद आपको रखना है। अब एक बात समझिए
कि जो अभी हम क्वेश्चन लगाने वाले थे और हम आपसे बोले कि फार्मूले के बाद आपसे बात करेंगे, फार्मूले से बाद हम कहने वाले थे कि देखिए आप अगर कोई 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ट्रिक पे डायरेक्ट अप्लीकेबल होता है और जीरो करके काम कर लेते हैं, हम उसको मना नहीं करते, आप भी उसको अप्लाई करिए, बिल्कुल भरपूर तरीके से आप अप्लाई करिए, मगर देखिए वो सारे जगह सारे क्वेश्चन पे नहीं है अप्लीकेबल। तो आप पहले फंडामेंटल सीख लो और उसके बाद ट्रिक पे जाओ, आप 100% क्वालिफाइड करोगे। मगर आप बिना विदाउट फंडामेंटल सीखे सिर्फ ट्रिक पे कर रहे हो तो तुक्का है भाई, और 99.99% चांसेज है कि आप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, 99.99 चांसेज है कि आप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। इस वजह से फंडामेंटल पे काम कर लीजिएगा और ट्रिक पे भी काम करना है, ऐसा नहीं कि ट्रिक को छोड़ देना है, उस पे भी काम करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, क्या क्वेश्चन हम लोगों का है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x पावर 18 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर हो गया। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बोथ साइड यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये होगा x प्लस 1/x का, सॉरी बोथ साइड क्यूब यार, क्योंकि पावर 6 लाना पड़ेगा हमें, तो क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्यूब लिख लीजिए, क्यूब। ठीक है, बोथ साइड क्यूब करेंगे, इसको रफ इरेज कर देते हैं, देख लीजिए बोथ साइड क्यूब किए हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको फार्मूला पे ओपन करने वाले हैं। जो फार्मूला अभी हम आपको बताए थे उसी फार्मूले पे ओपन करेंगे। अगर जब हम फार्मूले पे ओपन करेंगे तो हमारा आएगा क्या, एक्स क्यूब 1/x क्यूब 3x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, यही आएगा। इतना एग्री करते हैं आप या नहीं करते हैं? ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, तो कितना है 3/√3, इसकी वैल्यू नहीं पता, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितना होगा, √3 होगा, तो 3/√3 हो गया, 3/√3 हो गया। अब क्या हुआ, ये देखिए इधर से अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0, यही हमें मिलेगा। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कैसे किए, इसको एलसीएम लिए तो x के पावर 6 हुआ और 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो x के पावर आपको क्या मिल गया, यहाँ पे -1। इतनी बात क्लियर हो गया। अब x के पावर -1 आ गया और यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट कर दिए। ये -1 का पावर यहाँ पे अगर x के पावर 6 है तो 3 करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखे, -1 का पावर यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे +1। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इससे गया, प्लस का स्क्वायर करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आया, 0। क्या आया, 0, यही ऑप्शन 0 आ गया। बात समझ में आया? अब देखिए ये बेसिक एकदम बिल्कुल फंडामेंटल पे था और हम आपको जानबूझकर एक्सप्लेन करके बताए। ठीक है, अब ऐसे ही फार्मूले हम क्या करेंगे, ये सब इसको फार्मूला तो जिक्र कर ही लिए हैं, अब हम थोड़ा सा आपसे फार्मूले पे और ट्रिक पे दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए यहाँ पे एक कुछ ट्रिक देखिए, अभी एक ट्रिक का तड़का लगाते हैं आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मूला देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, इतना दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि ऐसा x का कौन सा वैल्यू लें जिसको हमको कैलकुलेट भी ना करना पड़े और 2 आ जाए। तो x इक्वल टू हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं।
अब इसको देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, x के प्लेस पे 1 रखिए और 1/x के प्लेस पे भी x रखिए, 1 रखिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, हाँ आ रहा है। यानी x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन है x के पावर 17, यही है ना, x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 है, तो 1 के पावर 17 रख दिए और प्लस 1/1 के पावर 19 रख दिए, तो एक क्या आया, 2 आया। इतनी बात क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट खींचिए आप लोग। ठीक है, इतनी बात खींचिए, अभी आपसे बात करते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2p p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4, p इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p इच। क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक बार आप लोग ट्राई करिए कि करना क्या है हमें, एक बार आप ट्राई करिए फिर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, हम आपको यही बात बोल रहे हैं, ट्रिक और फंडामेंटल्स दोनों जानना है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 2p p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4 है। तो अब इसमें करने वाले क्या हैं हम लोग कि सबसे पहले एक काम करिए ना कि p से सबको डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो कुछ क्वेश्चन आसान बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ना हमें डायरेक्ट लाना है, यहाँ पे जो p प्लस 1/p का वैल्यू फाइंड करना है, p प्लस 1/p का वैल्यू फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग फाइंड करना है। तो जब फाइंड करना है इसकी वैल्यू, तो अब अगर हम लोग डायरेक्ट देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है यार। ऑब्जेक्टिव करने के लिए डिस्क्रिप्टिव का नॉलेज होना चाहिए, हम इस बात से पूरा पूरा एग्री करते हैं, मगर अप्रोच थोड़ा तो अलग होना चाहिए, थोड़ा क्या ठीक ठाक अलग होना चाहिए। और अलग रहेगा तो हम ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन से देखते ही फिर ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे p इक्वल टू नॉट 0 होगा। ठीक है, p इक्वल टू नॉट 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2p, देखिए यहाँ पे 2p अपान p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोगों का, 1/4, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या किए हम लोग कि इसमें p से वो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो p से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, p से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/p लिख देते हैं। इतना बात क्लियर है। अपान देखिए p से इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे आया p माइनस, इधर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1/p। इतनी बात क्लियर है या नहीं, और यहाँ दिया हुआ है 1/4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, p से p देखिए बहुत इजी तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए। ओके, अब आप कैंसिल किए तो कैंसिल करने के बाद क्या हो रहा है, कैंसिल करने के बाद यहाँ 2 बचेगा और ये 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो हम ऐसे आपको बताएं सीधा सीधा तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद 8 इक्वल टू, ये देखिए ये 4 का मल्टीप्लाई इस 2 से करे हैं भाई, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, ये 4 का मल्टीप्लाई इस 2 से करे हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किए, p और 1 प्लस p कर दिए और -2 यहाँ लिख दिए। अब ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो ये देखिए p प्लस 1/p इक्वल टू कितना आ गया, 10। हमें इसी की वैल्यू चाहिए था, हमें वैल्यू इसी का चाहिए था, यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। बात समझ आया या नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, समझ गए आप लोग क्या था। तो बस यही बात आपको ठीक से समझना है कि 2p अपान p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4 में हम क्या किए, बस सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा और बात करें उस पर।
x प्लस वाई इक्वल टू 2z, तो x अपान x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड। कोई लिख रहा है सर क्वेश्चन का लेवल हाई है। यार हाई नहीं है मेरे दोस्त, सिलेक्शन आपका चाहिए, ठीक है, और सिलेक्शन के लिए यही डिमांड है। और यार छोटे मोटे मतलब थोड़ा सा समझिए, हम आपको समझा कर सिलेक्ट कराना चाहते हैं, आप कुछ नहीं दे रहे हो हमें, तो टाइम दे रहे हो, और टाइम से कीमती चीज़ कुछ होता ही नहीं। अब ये बात जान लीजिए, टाइम इज कितना प्राइज लेस है भाई, उसका तो कोई हम कह ही नहीं सकते कि क्या होता है प्राइज, ठीक है। आइए देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2z, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू आप लिखे हो 2z, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ x प्लस जेड इक्वल टू वाई, यहाँ से जेड उठाए और यहाँ माइनस कर देते हैं। देखिए एक्चुअली हम ये अप्रोच कैसे ले रहे हैं, पहले ये बात समझिए। देखिए हम डायरेक्ट ना इफ के बाद इसको देखते हैं, इफ के बाद इसको देखते हैं और यहाँ कौन सा वैल्यू हमारा सेटिस्फाई होने वाला है, ठीक है। अगर आप ना एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 1 रखते जाएंगे, तब पर भी अगर 1 1 रखते जाएंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा, इस वजह से वो काम नहीं आएगा। नहीं तो वही हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 रख देते और 1 1 वहाँ रखते तो भाई 0 हो जाता, फिर यहाँ पे बात नहीं बनता, इस वजह से नहीं रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ट्रिक आपको दिखाते, मगर देखिए ये ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन है। माइनस जेड यहाँ पे लिख ले और यहाँ पे जेड प्लस वाई लिख ले। अरे भाई कुछ नहीं किए भाई, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए, कुछ x प्लस वाई लिखा हुआ था और हम क्या किए, यहाँ z प्लस जेड लिख दिए। इतनी बात क्लियर है या नहीं, इतनी बात क्लियर है या नहीं, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या किए कि हमें वैल्यू चाहिए था किसका, हमें वैल्यू चाहिए था, देखिए x माइनस जेड है और यहाँ पे y माइनस जेड है, तो पहले माइनस कर लीजिए। आप क्या करिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये देखिए इसको क्या कर लिए हम, माइनस कर लिए। अब y माइनस जेड लिख दें, ठीक है, y माइनस जेड कर लिए। अब कहानी ठीक है, y माइनस जेड है। अब क्या करना है, x अपान एक्स वाई जेड करना है, तो और z अपान वाई बाई जेड करना है। तो ऐसा कुछ काम करें कि हमारा काम बन जाए, ऐसा कुछ काम करें कि हमारा काम बन जाए। तो क्या करें बताइए आप।